यहाँ एयरपोर्ट हवाई जहाज उतरने का अड्डा बन रहा है, तो एयरपोर्ट बनने की वजह से हो सकता है इस रास्ते को रोककर कहीं और से रास्ता बनाया जाए, ऐसा मुझे संज्ञान में आया है। अब कितना सही है ये जिला मंत्री बताएंगे, माननीय सांसद सदस्य जी बताएंगे आपको। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारी जो ये सड़क है जो हमारे जिला मुख्यालय को जोड़ती है, ये कितनी दुर्गमता भरा मार्ग है। अगर ये सड़क बंद हो गई तो हम लोगों को चित्रकूट या करबी पहुंचने में कितना दुर्लभ हो जाएगा। ये सभी आप लोगों को इसका मुझे लग रहा है कम से कम 10 किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ेगा अगर वो मानिकपुर होकर के कहीं से रास्ता बनेगा, क्यों ज्यादा ही हो जाएगा। तो हम माननीय सांसद जी से अनुरोध करेंगे कि कम से कम हमारी सड़क को बचा लिया जाए। ये जो है मैं मतलब हृदय से और विनम्रता के साथ, हमारे सदर विधायक भी बैठे हैं, हालांकि ये इस समय विपक्षी पार्टी में है, इनका कितना सुना जाएगा ये सब जानते हैं, अपने विधायकों सांसदों का तो सुनते नहीं। तो सांसद जी से मैं ये जरूर अनुरोध करूंगा कि फाटा क्षेत्र के 6 ग्राम सभाएं है और कम से कम 20,000 वोट है आपके पास यहाँ का, तो इस सड़क को जरूर बचा लीजिए। और तमाम छोटी मोटी समस्याएं ये है कि जैसे एजुकेशन के लिए बच्चियां हमारी इंटरमीडिएट तक पढ़ती हैं, और मैं तो इस क्षेत्र की जनता से कहूंगा कि जितने लोग नौकरी करने लगे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे पूर्वज जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे, बजरंग विद्यालय सपहा बना दिए, कम से कम आप सब लोग मिल करके अपनी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बना दीजिए, और मैं अपनी एक तनख्वाह उसके लिए समर्पित कर दूंगा। और 1.5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, मैं 1,50,000 का चेक देके आप चला जाऊंगा। इस बारे में भी आप लोग विचार कीजिए, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ता है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि एक बच्चे ने भारतीय संविधान का पाठ किया। अगर आप लोग देवी देवताओं के साथ साथ भारतीय संविधान अपने घर में रख लें, रामचरितमानस के साथ भारतीय संविधान भी पढ़े, तो आपकी आधी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। कि संविधान ही हमको और आपको हर चीज, जो आज आप यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी भारतीय संविधान की वजह से ही हैं। आपका बच्चा, आपका भाई जो आज देश की पंचायत में या प्रदेश की पंचायत में पहुंचा है, तो संविधान की वजह से है। इसलिए आप लोग संविधान भी पढ़ें, और संविधान से ही देश आगे बढ़ सकता है। कोई भी देश, जो भी छोटे देश हैं, आज कितना आगे है, उसका कारण यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, शिक्षा को उन्होंने अपनाया। शिक्षा महंगी होती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं कि कितना अधिक एजुकेशन महंगी हो गई, शिक्षा कितनी महंगी हो गई। अब बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन होता जा रहा है दिन पर दिन। हम सभी लोग इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आगे आए हैं, और आज आप देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है। सारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, तो उसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं, केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, देश की जनता भी जिम्मेदार है। हम आप जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में बेचारे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग ही अपने बच्चे को भेजते हैं। तो उसके लिए कम से कम एक बार बच्चों से अपने जरूर बात करें, टीचर से बात करें, जिससे आपके बच्चों के प्रति टीचर्स का दृष्टिकोण भी बदले, और आपका बच्चा क्या कर रहा है ये भी आपको पता चल सके। इसलिए बच्चों के प्रति, बच्चा ही देश का भविष्य और राष्ट्र निर्माण का प्रथम अंग है। इसलिए बच्चों के प्रति आपका दृष्टिकोण, विशेषकर माताओं का, जरूर बदलना चाहिए। उनसे पूछो जरूर कि बेटा आज अध्यापक ने क्या पढ़ाया, आपके स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। अगर आप 1 दिन 2 दिन पूछेंगे तो हो सकता है जो आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कल बच्चे आपके भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग सम्मानित हैं, और बहुत ज्यादा सम्मान के योग्य हैं, लेकिन एक जो समाज में सबसे बड़ी बुराई अब चल रही है नशाखोरी की, उससे मैं